हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा वॉक थ्रू फायर। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, आप सारे वीडियोस को चैप्टर के ध्यान से देखेंगे, एक एक बात को याद करेंगे, तभी तो आसानी से आप कर पाएंगे ना क्वेश्चन आंसर्स को मेरे साथ। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य हैं वो सही है या गलत। पहला वाक्य, the story A Walk Through Fire refers back to the year 1947। ये जो कहानी है A Walk Through Fire वो है 1947 के काल की। बच्चों, ये वाक्य क्या है? बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। दूसरा, The narrator did not like the food at the Chinese restaurant in सिकंदराबाद। जो लेखक था उसको बिल्कुल भोजन पसंद नहीं आया था जो उसने सिकंदराबाद के चाइनीज रेस्टोरेंट में किया था। बच्चों, ये वाक्य क्या होगा? याद करो पूरी कहानी को। ये वाक्य होगा बिल्कुल फॉल्स। उसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था वो खाना। तीसरा, Driving back from Secunderabad to the army camp, the narrator happens to meet Professor Rao on the way। जब लेखक सिकंदराबाद से वापस आर्मी कैंप आ रहा था तब क्या हुआ? उसको रास्ते में मिले प्रोफेसर राव। बच्चों, ये बात क्या है? बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। उसको रास्ते में प्रोफेसर राव नहीं मिले थे बुजुर्ग। फिर है चौथा वाक्य, The old man who was lying injured on the road was the narrator's old friend। वो जो बुजुर्ग थे जो कि घायल पड़े हुए थे सड़क पर, वो इस नरेटर के पुराने मित्र थे। बच्चों, ये वाक्य भी गलत है। लेखक तो ये जो नरेटर था वो तो पहली बार इनसे मिला था। ओल्ड मैन्स इंग्लिश वॉज फ्लॉलेस। जो ओल्ड मैन की, जो उस बूढ़े आदमी की जो इंग्लिश थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उत्कृष्ट थी बिल्कुल। ये वाक्य बिल्कुल सही है। नरेटर को तो खुद समझ में नहीं आया कि भाई इतनी अच्छी अंग्रेजी इस बुजुर्ग को कैसे आती है। छठा वाक्य, The Indian fire walker had not given any instructions to the narrator before he made him walk through the fire। वो जो भारतीय आग पर चलने वाला था उसने कोई भी निर्देश नहीं दिए थे नरेटर को इससे पहले कि नरेटर उस आग पर चले। बच्चों, ये वाक्य भी क्या होगा? बिल्कुल फॉल्स होगा। उसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, निर्देश दिए थे नरेटर को, और उसके बाद ही तो नरेटर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन हरे खेतों के बारे में सोचने लगा। सातवां वाक्य, The narrator completed his walk through the fire without any damage। बिना किसी डैमेज के जो नरेटर था उसने अपनी वो जो वॉक थी आग के ऊपर उसको पूरा किया था। बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल सही है। उसको कोई भी हानि नहीं पहुंची थी उस आग से। आठवां, The old man's answer to the most of the narrator's question were in yes or no। जो बूढ़े थे, वो बुजुर्ग थे, वो नरेटर के हर सवाल का उत्तर हाँ या ना में देते थे। बच्चों, ये वाक्य भी बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। क्यों गलत है? वो उत्तर देते थे लेकिन हाँ ना में नहीं देते थे, वो बात को एकदम घुमा फिरा के कहते थे। नौवां, प्रोफेसर राव वॉज नॉट द लीडर ऑफ द कल्चरल ट्रूप। प्रोफेसर राव नेता नहीं थे भाई, लीडर नहीं थे उस कल्चरल ट्रूप के। ये वाक्य क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा। प्रोफेसर राव बिल्कुल वो जो भारतीय मंडली आई थी उसकी अगुवाई कर रहे थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। अब जो आपके सामने सवाल आएंगे उसके उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देने हैं। पहला सवाल, What was the narrator's profession and where was he posted when he witnessed the entertainment show? नरेटर का क्या पेशा था और वो कहाँ पे नियुक्त था जब वो क्या बना? विटनेस्ड बना, साक्षी बना उस एंटरटेनमेंट, उस मनोरंजक शो का। देखिए, द नरेटर वॉज अ सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी। जो नरेटर था वो एक सैनिक था ब्रिटिश आर्मी में। When he witnessed the entertainment show at that time, he was posted at a sapper camp at Begampat, which was a small place in Hyderabad state। तब लेखक जब उसने वो साक्षी बना था, उसने देखा था वो एंटरटेनमेंट शो, तब वो नियुक्त था एक सैपर कैंप में बेगामपत में, जो कि एक छोटी सी जगह है हैदराबाद स्टेट में। दूसरा सवाल, Where did the narrator eat a nice meal one evening and how did he feel after eating? कहाँ पर नरेटर ने एक बहुत अति उत्तम भोजन किया और कैसा महसूस हुआ इस नरेटर को भोजन करने के बाद? देखिए,
वन इवनिंग, एक शाम को, द नरेटर हैड अ नाइस मील एट अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट एट सिकंदराबाद। नरेटर ने बहुत अच्छा खाना खाया एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में सिकंदराबाद के, वेयर ही हैड गॉन ऑन अ विजिट, जहाँ पर वो विजिट करने गया था। While driving back to the camp after eating the meal, he was at peace with the world. जब वो लौट के आ रहा था ना बच्चों कैंप की तरफ भोजन करके, वो बिल्कुल दुनिया के लिए बिल्कुल शांत था। तीसरा सवाल, Where and in what condition did the narrator meet the old man while driving back to the army camp in the evening? कहाँ पे और किस हालात में नरेटर मिला उस बुजुर्ग से जब वो लौट रहा था आर्मी कैंप की तरफ एक शाम को? भाई जो बुजुर्ग थे उनकी किसी ने बहुत ज़्यादा पिटाई की थी और वो बुजुर्ग सड़क पे पड़े हुए थे। देखिए कैसे लिखेंगे। While driving back to the army camp in the evening, जब लेखक ये जो नरेटर था वो लौट रहा था आर्मी कैंप में एक शाम को, the narrator met an elderly Indian at a point of the road where it was divided into a fork. तब वो मिला उस बुजुर्ग भारतीय से सड़क के उस बिंदु पर जहाँ पर वो सड़क विभाजित हो रही थी। The old man was lying quite still with his face covered with blood. वो जो बुजुर्ग थे वो बिल्कुल स्थिर गिरे हुए थे और उनका जो पूरा चेहरा था वो खून से लथपथ था। On the right hand fork, जो राइट साइड का जो विभाजन था सड़क के उस तरफ। चौथा सवाल, Whom did the narrator see dissolving in the darkness of the night? नरेटर ने किसे देखा गायब होते हुए रात्रि के अंधकार में? Why did they seem in a hurry? वो लोग क्यों जल्दी में लग रहे थे? देखिए, The narrator saw some shadowy figures dissolving in the darkness of the night. नरेटर ने देखे कुछ धुंधली सी आकृतियाँ जो गायब हो रही थी रात्रि के अंधकार में। They seemed to be in a hurry. वो जो आकृतियाँ थी वो जल्दी में लग रही थी because क्योंकि they wanted to put as much distance as they could in the shortest possible time. क्योंकि वो आकृतियाँ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूरी बना लेना चाहती थी नरेटर के साथ में सबसे कम समय में। पांचवा सवाल, What did the object lying on the fork look like? What did it turn out to be on the narrator's reaching there? वो जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था वो किस प्रकार का लग रहा था उस विभाजन वाली सड़क पर, विभाजित हुई सड़क पर, और असल में वो चीज़ क्या निकली जब नरेटर उस चीज़ के पास गया? वो क्या लग रहा था भाई? सफ़ेद कपड़ों की एक गठरी लग रही थी, पर असल में वो कौन थे? वो थे एक बुजुर्ग। देखिए, The object lying on the fork road looked like a bundle of white clothing. तो वो जो ऑब्जेक्ट था जो कि उस फोर्क रोड पे था वो बिल्कुल एक सफ़ेद कपड़ों का एक गठरी लग रही थी। On the narrator's reaching near the object, जब नरेटर उस ऑब्जेक्ट के पास में पहुंचा, it turned out to be an elderly Indian lying quite still. तब क्या पता चला उसे कि एक बुजुर्ग भारतीय वहाँ पे स्थिर पड़े हुए हैं with his face covered with blood, और उनका जो चेहरा है वो खून से लथपथ है। छठा, Who were the assailants? वो assailants आक्रमणकारी कौन थे? According to the wounded man, उस घायल आदमी के according, उसके अनुसार। According to the wounded man, उस घायल आदमी के अनुसार, the persons who had attacked him, वो जो लोग थे जिन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया था, and had beaten him severely, और उसको बुरी तरीके से मारा था, were two youths, वो थे दो युवा। They belonged to the Anglo-Indian community, और ये जो दोनों युवा थे वो एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी के समुदाय के थे। सातवां सवाल, What did the writer do instantly to help the wounded old man? राइटर ने तत्काल क्या किया उस घायल आदमी की मदद करने के लिए? Was his condition as serious as the narrator had thought of? क्या उसकी जो कंडीशन थी, दशा थी, वो उतनी ही ज़्यादा गंभीर थी जैसा कि नरेटर सोच रहा था? भाई ऐसा तो नहीं है। नरेटर को लगा कि पता नहीं कहाँ पे आंतरिक चोटें लग गई होंगी, पर वो जो बुजुर्ग थे वो तो झट से खड़े भी हो गए थे। हुआ था ना ये बात बच्चों? अब लिखेंगे कैसे, देखिए। The writer had only a large handkerchief with which he cleared the blood from the old man's face. इस राइटर के पास एक बहुत बड़ा रुमाल था जिसके द्वारा उसने उस बूढ़े आदमी का खून पोंछा था। In fact, the conditions of the old man were not serious. यहाँ तक कि जो दशा थी उस बूढ़े आदमी की वो गंभीर नहीं थी। He was conscious and had no internal injuries. वो बिल्कुल होश में था और कोई आंतरिक चोट उसे नहीं लगी थी। आठवां सवाल, When and where was the entertainment show organized? कब और कहाँ पे वो मनोरंजक जो शो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था? देखिए,
द एंटरटेनमेंट शो वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट द सैपर कैंप. वो जो एंटरटेनमेंट शो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था एक सैपर कैंप में एट बेगामपत इन हैदराबाद स्टेट. हैदराबाद स्टेट के बेगामपत में. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द नाइट बिफोर द नरेटर वॉज ड्यू टू लीव. और ये जो पूरा आयोजन किया गया था वो उस दिन की पहले वाली रात पे किया गया था जिस दिन नरेटर को जाना था जनरल हेडक्वार्टर्स के लिए न्यू दिल्ली, द प्लेस ऑफ हिज न्यू पोस्टिंग. और वो कौन सी जगह थी? वो जगह थी उसकी नई नियुक्ति की. 9वां सवाल. नेम 3 इम्पॉर्टेंट फीट्स परफॉर्म्ड इन द शो. 3 मुख्य जो करतब दिखाए गए थे आपको उनके बारे में बताना है बच्चों. यहाँ पे देखिए कौन से थे. द फर्स्ट फीट जो पहला करतब था वॉज द बेंडिंग ऑफ द आयरन बार इन अ यू शेप. वो था एक लोहे की रॉड को मोड़ना यू शेप में प्रेस्ड अगेंस्ट द नेक ऑफ द ट्रूप लीडर. जो कि प्रेस थी, जो कि लगी हुई थी उस मंडली के लीडर के गले पर, जिनका नाम क्या था? प्रोफेसर राव. नेक्स्ट अ 5 टन ट्रक वॉज ड्रिवन अक्रॉस हिज चेस्ट. और उसके बाद 5 टन का जो ट्रक था ना बच्चों वो उसकी छाती के ऊपर से गुजरा था. द लास्ट वन वॉज अ वॉक थ्रू द फायर बाय एन एल्डरली जेंटलमैन. और जो आखिरी जो करतब था वो था एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा किया गया और उसमें उन्होंने क्या किया था? वो आग के ऊपर चले थे. 10वां सवाल. How was the next meeting between the old man and the narrator? A big surprise for the latter. Where was it? तो बच्चों किस प्रकार से जो अगली मुलाकात थी उस बूढ़े आदमी और नरेटर के बीच में वो एक बहुत बड़ा आश्चर्य बन गई थी लेटर के लिए. लेटर मतलब बाद वाले के लिए. और बाद वाला कौन है यहाँ पे? नरेटर. तो नरेटर के लिए किस प्रकार से वो अगली मुलाकात एक आश्चर्य बन गई और वो मुलाकात कहाँ हुई थी? देखिए. The next meeting between the old man and the narrator was a big surprise to the narrator because the old man was the same person. क्योंकि भाई देखिए इसलिए वो अगली मुलाकात आश्चर्य भरी थी क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था whom he had found wounded on the roadside, वो वही बूढ़े आदमी थे जिसको लेखक ने क्या किया था? बचाया था उन दोनों युवाओं से सड़क के किनारे. दिस मीटिंग हैपेंड एट द सैपर कैंप. और ये जो मुलाकात थी वो हुई थी सैपर कैंप में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 125 वर्ड्स ईच. तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे उसके उत्तर आपको 125 वर्ड्स में देने हैं. देखिए पहला सवाल है डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग विद द इंजर्ड ओल्ड मैन. आपको बताना है जो नरेटर की पहली मुलाकात हुई थी उस घायल बूढ़े व्यक्ति के साथ उसको. देखिए The first meeting between the narrator and the injured old man took place one evening when he was driving back from Sikandrabad to his sapper camp at Begampat in Hyderabad. जो वो पहली मुलाकात हुई थी वो हुई थी उस घायल आदमी के साथ उस शाम को जब वो वापस लौट रहा था सिकंदराबाद से अपने सैपर कैंप में. और वो सैपर कैंप था बेगामपत में हैदराबाद में. At one place he saw something lying on the road in the headlights. एक जगह पर उस नरेटर ने देखा कुछ पड़ा हुआ है. और कैसे देखा? भाई अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स के द्वारा. It turned out to be an elderly Indian lying still with his face covered with blood. और वो कौन था? वो एक बुजुर्ग भारतीय था जो कि पड़े हुए थे और उनका चेहरा खून से लथपथ था. Clearly he was severely beaten. ये बिल्कुल साफ था कि उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई थी. The narrator cleaned the blood with his pocket handkerchief. नरेटर ने साफ किया उस व्यक्ति का खून अपने हैंकरचीफ से, रुमाल से. The injured man thanked him in perfect English for his timely intervention. और फिर उस बूढ़े आदमी ने धन्यवाद कहा नरेटर को अपनी परफेक्ट उत्तम इंग्लिश में उसके यथा समय हस्तक्षेप के लिए. एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज असेलियंस. और फिर नरेटर को उस बुजुर्ग ने बताया अपने उन आक्रमणकारियों के बारे में. The narrator gave him a lift in his truck and dropped him at his destination. नरेटर ने लिफ्ट दी उनको अपने ट्रक में और उनको छोड़ दिया अपने गंतव्य पर. The old man thanked him again. उस बुजुर्ग ने उसका फिर से शुक्रिया अदा किया. He promised to return his washed handkerchief on their next meeting. और उस बुजुर्ग ने वादा किया कि वो धोकर उस रुमाल को लौटा देंगे जब वो लोग अगली बार मिलेंगे. And he disappeared into the darkness of the night. और फिर वो बुजुर्ग उस रात्रि के अंधकार में गायब हो गए. दूसरा सवाल Who was Professor Rao and how did
he performed 2 great feats of strength. प्रोफेसर राव कौन थे और किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया था 2 फीट्स का, करतबों का ताकत की? देखिए, प्रोफेसर राव वॉज द लीडर ऑफ द ट्रूप ऑफ इंडियंस. प्रोफेसर राव उस भारतीय मंडली की क्या कर रहे थे? अगुवाई कर रहे थे. He visited the sapper camp at बेगामपत to perform amazing feats of strength. और वो आए थे सैपर कैंप में बेगामपत के प्रदर्शन करने उन अद्भुत फीट्स का, अद्भुत करतबों का ताकत की. In his first great feat, अपने पहले करतब में प्रोफेसर राव pressed a 12 feet long iron bar. उन्होंने दबाया एक 12 फीट का लंबा आयरन बार horizontally against his throat. horizontally उनके गले पर. He arranged 6 volunteers each on either side of him. और फिर उन्होंने 6 volunteers को अपने दोनों तरफ रखा. They pushed the bar with all their might. और उन volunteers ने अपनी सारी ताकत से उस आयरन की रॉड को मोड़ा. And the iron bar was bent into a U shape around his neck. और वो आयरन बार U shape में मुड़ गई उनके गले के पास. In his second and unforgettable feat, उनके दूसरे और अविस्मरणीय फीट में, करतब में ताकत की, he lay down under a 5-ton army truck. वो लेट गए एक 5 टन के आर्मी ट्रक के नीचे with men crowded into it. और उस ट्रक के अंदर क्या थे? आदमी भरे हुए थे. His chest was placed in line with one of rear wheels. उनकी जो छाती थी वो बिल्कुल लाइन में थी, बिल्कुल सीध में थी एक रेयर व्हील के. An old railway sleeper was placed alongside. और रेलवे स्लीपर का एक, वो जो पुराना रेलवे स्लीपर था वो उनकी छाती पर रख दिया गया था to form a ramp, ताकि निर्माण किया जा सके एक ढलान का. Then the truck was driven quickly. और उसके बाद उस ट्रक को तेज़ी से चलाया गया on the sleeper across the professor's chest. उस स्लीपर से होते हुए प्रोफेसर की छाती पर. तीसरा, What did the narrator feel before, during and after the walk through fire? नरेटर को पहले, बाद में और उस वॉक के दौरान कैसा महसूस हुआ? देखिए, Before walking through the fire, उस आग पे चलने से पहले द नरेटर फेल्ट आइस कोल्ड विथ फियर. नरेटर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था भय के कारण. इवन एट द वेरी थॉट ऑफ इट, इस बारे में सोच कर भी. बट ड्यूरिंग द वॉक विथ क्लोज्ड आइज, बट उस वॉक के दौरान आंखें बंद करे हुए ही कॉन्सेंट्रेटेड हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स इन इंग्लैंड. वो बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहा था इंग्लैंड के उन हरे खेतों के ऊपर. He felt that he was walking along the Rockfield Road just outside Monmouth near Henry Park. और वो ये कल्पना कर रहा था कि वो चल रहा है रॉकफील्ड रोड पे, जो कि बाहर है मॉनमौथ के, नियर हांड्रे पार्क. There was green fields on either side of him. और उसके दोनों तरफ क्या हैं? हरे खेत हैं. The scene was infinitely peaceful. और ये जो पूरा दृश्य था वो क्या था? बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण था. It was a lovely summer day. वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्यारा समर का दिन था, गर्मियों का दिन था. He could feel the warmth of the sun rays through his clothing. और वो सूरज की वो जो किरणें थी उनकी गर्माहट अपने कपड़ों के द्वारा महसूस कर पा रहा था. His mind was wonderfully and completely at rest. उसका जो दिमाग था वो बहुत अद्भुत तरीके से और पूरी तरीके से शांत था. After the walk के बाद he felt himself suddenly go cold as though the sun had disappeared behind the clouds. चलने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, इस प्रकार से जैसे कि सूरज बादलों के पीछे छुप गया है. He opened his eyes and found out himself. उसने अपनी आंखें खोली और ये पाया standing with his back to the fire trench कि वो पीठ करके उस फायर ट्रेंच की तरफ खड़ा है. In this act of fire walking, इस एक्ट के दौरान, इस करतब के दौरान आग पर चलने के, he felt a mysterious state of mind full of divine peace and joy. उसने एक रहस्यमय जो स्टेट थी उसको पाया मस्तिष्क की, जिसके अंदर क्या थी? जो भरी हुई थी एक दैवी शांति और आनंद से. चौथा सवाल, Where and when does the next meeting of the author and old man take place? कब और कहाँ जो अगली मुलाकात थी नरेटर की, ऑथर की और उस बूढ़े आदमी की वो हुई. How does the author recognize him? ऑथर ने उसको किस प्रकार से पहचाना? The next meeting of the author and the old man takes place at the sapper camp. जो अगली मुलाकात हुई थी ऑथर की और उस बूढ़े आदमी की वो हुई थी सैपर कैंप में बेगामपत के. A few weeks after their first meeting, उनकी पहली मीटिंग के कुछ हफ्तों बाद.
He was a member of the troop of Indians. वो जो बुजुर्ग थे वो क्या थे, सदस्य थे उस भारतीय मंडली के. विजिटिंग द कैंप, जो मुलाकात करने आए थे उस कैंप में, फॉर अ शो ऑफ अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, एक प्रदर्शन करने अद्भुत कारनामों का ताकत की. ड्यूरिंग द शो के दौरान, द ऑथर सॉ एन एल्डरली जेंटलमैन डिगिंग अप अ शैलो ट्रेंच. ऑथर ने देखा एक बुजुर्ग को जो कि खोद रहे थे एक शैलो ट्रेंच मतलब खाई. ही देन फिल्ड इट विद रेड हॉट कोल्स, और फिर उस बुजुर्ग ने उस खाई को बिल्कुल लाल धधकते हुए कोयलों से भर दिया. He splashed water on his feet and walked over the coals along the whole length of the trench and back the same way. और फिर उस बुजुर्ग ने अपने पैरों पर पानी छिड़का और वो पूरी जो लेंथ थी है ना ट्रेंच की, वो वहाँ तक चले और उसी से चल के वापस आए उन जलते हुए कोयलों के ऊपर से होते हुए. He squatted on the ground. फिर जो ये बुजुर्ग थे वो घुटने के बल बैठ गए ज़मीन पे. एंड इन्वाइटेड अदर्स टू इंस्पेक्ट हिज फीट, और फिर उन्होंने दूसरों को आमंत्रित किया कि वो निरीक्षण करें उनके पैरों का. एज द ऑथर knelt down beside him to check his feet, जब लेखक घुटनों के बल बैठे उस बुजुर्ग के पैर चेक करने के लिए, he felt something thrust into his hand. उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसके हाथ में घुसेड़ी गई है. It was the same handkerchief which was used to clean the face of the wounded old man. वो वही रुमाल था जिसका इस्तेमाल किया गया था उस घायल आदमी का खून साफ करने के लिए. It was then the author recognized him, और तब ऑथर ने उसको पहचाना. 5वां सवाल, What does the old man mean while saying to the नरेटर? ऑथर का क्या मतलब है जब वो क्या कर रहे थे, जब उन्होंने नरेटर से ये बात कही. क्या बात बच्चों, देखिए. Some things are known to all साहिब, कि कुछ चीज़ें सब जानते हैं, but others only to a few, पर कुछ चीज़ें केवल कुछ लोग ही जानते हैं. And how the body is covered is of no importance compared with how the mind behaves. और दूसरा वाक्य क्या कहा था उन्होंने, कि किस प्रकार से शरीर ढका हुआ है इसका महत्व नहीं है इस बात की तुलना से कि किस प्रकार से दिमाग व्यवहार कर रहा है. आपको इन दोनों बातों का बच्चों मतलब बताना है. चलो देखते हैं. When the author asked the old man how he had known that he would come to his rescue, जब ऑथर ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि कैसे, किस प्रकार वो बूढ़ा आदमी जानता था कि ऑथर उसके बचाव के लिए आएगा, he said, तब उन्होंने कहा था, some things are known to all साहिब, others to only a few. उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें सबको पता है पर कुछ केवल कुछ लोग ही जानते हैं. The old man meant to say that everybody on the earth has ordinary sensory powers. वो ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पर हर व्यक्ति के पास साधारण सेंस करने की शक्ति होती है. But only a few have extraordinary power. पर केवल कुछ लोगों के पास असाधारण ताकत होती है, like prescience की तरह. When the author wanted to know about his excellent English, और जब लेखक जानना चाहता था उनकी एकदम उत्कृष्ट इंग्लिश के बारे में, तब उस बुजुर्ग ने कहा था, हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कि शरीर किस प्रकार से ढका है ये महत्वपूर्ण नहीं है इस बात की तुलना में कि किस प्रकार से दिमाग व्यवहार करता है. He meant to say that, अब इस बात से बुजुर्ग का मतलब था that probably the author was deceived by his outward appearance, कि जो लेखक है वो शायद क्या हो गया है, डिसीव हो गया है, धोखा खा गया है उनके बाहर की अपीयरेंस के ऊपर. The old man must have been an educated person, ये जो बूढ़े आदमी हैं ये ज़रूर एक शिक्षित व्यक्ति रहे होंगे. Who had renounced worldly things, जिन्होंने त्याग दी थी इन सांसारिक चीज़ों को, to lead the life of ascetic, एक ascetic के जीवन को जीने के लिए. 6वां सवाल, Why does the author go in search of the old Indian firewalker after the show? ऑथर क्यों ढूंढने निकलते हैं उस बूढ़े आग पे चलने वाले व्यक्ति को उस शो के बाद? What efforts does he make to find him out? और वो कौन सी कोशिश करते हैं उन्हें ढूंढने के लिए? Does he succeed in finding out the old man and the secret of his power? क्या ऑथर सफल हो जाते हैं उस बूढ़े आदमी को ढूंढने में और उन ताकतों के रहस्य को जानने में? चलो देखते हैं उत्तर. The author goes in a search of Indian firewalker after the show. जो ऑथर है वो उस फायर वॉकर को ढूंढने जाते हैं शो के बाद, to know the secret of his power, उनकी ताकतों के रहस्य को जानने के लिए. He wishes to know why the fire did not harm them, और वो जानना चाहता था कि आग ने उनको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया.
हाउ दे वर एबल टू वॉक ऑन फायर, और किस प्रकार से वो आग पर चलने पे सफल हुए. बट द ऑथर इज अनेबल टू फाइंड हिम, पर जो ऑथर था वो उनको नहीं ढूंढ पाया. देन ही आस्क्स प्रोफेसर राव अबाउट हिम, उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर राव से पूछा उस बूढ़े के बारे में. बट मिस्टर राव डज नॉट टेल हिम एनीथिंग, पर मिस्टर राव ने उनको कुछ नहीं बताया. द नेक्स्ट डे द ऑथर बोरोज अ ट्रक, अगले दिन ऑथर उधार पे लेते हैं एक ट्रक एंड गोज अक्रॉस द फिरोजगौड़ा, और जाते हैं फिरोजगौड़ा टू सी इफ ही कुड फाइंड द एल्डरली इंडियन, ये देखने के लिए कि क्या वो ढूंढ पाते हैं उस बुजुर्ग भारतीय को. बट ही इज़ नॉट एबल टू सी हिम अगेन, पर वो उसको दोबारा नहीं मिल पाते. Thus the author comes back after his hopeless efforts, और इस प्रकार से ऑथर वापस आ जाते हैं अपनी उन होपलेस कोशिशों के बाद. He does not succeed in finding out the old man, वो सफल नहीं होते उस बूढ़े आदमी को ढूंढने में, and the secrets of his power, और नहीं पता लगा पाते ऑथर उस बुजुर्ग की ताकत के रहस्य को. 7वां सवाल, why does the author describe his experience of witnessing and then performing the walk through fire as incredible? क्यों ऑथर ने डिस्क्राइब किया, वर्णित किया अपने उस अनुभव को जब उसने देखा और फिर परफॉर्म किया आग के ऊपर वॉक को, और क्यों इस अनुभव के लिए उन्होंने कहा कि वो कैसा था, इनक्रेडिबल था, अद्भुत था. देखिए, The author describes his experience of witnessing and then performing the walk through fire as incredible. ऑथर ने डिस्क्राइब किया अपने अनुभव को विटनेस करने के और परफॉर्म करने की उस आग के ऊपर चलने को इनक्रेडिबल के रूप में, क्योंकि देयर वॉज नथिंग अनरियल अबाउट ट्रेंच, क्योंकि उस खाई के बारे में कुछ भी अनरियल नहीं था जो कि भरा हुआ था रेड हॉट कोल से. The heat from the coals was intense. जो गर्मी थी जो उन कोल से आ रही थी वो अत्यधिक थी. And the people around the trench could see low flames. और जो लोग थे ना बच्चों उस खाई के आसपास, वो देख सकते थे वो छोटी छोटी लौ को जो निकल रही थी. Licking around the old man's bare feet. और वही लौ जो कि चिपट रही थी उस बूढ़े आदमी के नंगे पैरों पर. He walked the whole length of the trench and back without a blister on his feet. और वो जो बूढ़े आदमी थे उस पूरी ट्रेंच को पार कर गए और वापस आए, और फिर भी उनके पैरों पे एक छाला भी नहीं हुआ. Nor any burn mark left by the fire on his body. और ना ही उनके शरीर पर जले का कोई निशान हुआ उस खाई की फायर के कारण. When the author himself walked through the fire with the old man, और जब ऑथर उस बूढ़े आदमी के साथ उस खाई पे चला, he experienced such a mysterious state of mind, तब उसने अनुभव किया एक mysterious state of mind को, as he had never before nor since ever achieved, जो उसने ना ही पहले और ना आज तक प्राप्त किया था. His mind was wonderfully and completely at rest. उसका जो दिमाग था वो अद्भुत रूप से और पूरी तरीके से at rest था. It was an incredible experience, और इसी कारण से वो क्या था, एक incredible experience था. 8वां सवाल, What picture of the old fire walker gradually emerges during the course of the narrative? इस पूरी कथा के अंदर क्या पिक्चर आती है, हम किस प्रकार से उस बूढ़े फायर वॉकर को पिक्चर करते हैं जो कि क्या कर रहा है, इस कहानी में आ रहा है. देखिए, The picture of the old fire walker that gradually emerges during the course of narrative is of an ascetic. तो बच्चों जो पिक्चर आती है, यानी कि जिस प्रकार से हम सोचते हैं उस बूढ़े आदमी के बारे में, तो हम ये समझ पाते हैं कि वो क्या है, वो एक एस्केटिक है. who had mastered the power of his mind, जिसने क्या कर लिया है, जिसने अपने दिमाग की जो ताकतें हैं उनके ऊपर मास्टर कर लिया है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अधिकार से अपने दिमाग को नियंत्रण कर सकता है और शरीर को भी. He knows beforehand that the author would come to his rescue. वो पहले से जानता है कि जो ऑथर है वो उसके बचाव के लिए आएगा. He speaks excellent English. वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है. Which suggests, जो ये बताता है that he is an educated man, कि वो एक शिक्षित व्यक्ति है. Who has renounced worldly pleasures, जिसने त्याग दी है इन सांसारिक खुश करने वाली चीज़ों को. To lead an ascetic life, एक एस्केटिक लाइफ को जीने के लिए, एक साधु की लाइफ को जीने के लिए. ही हैज़ द विजडम ऑफ अ फिलोसोफर, उसके अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो है फिलोसोफर की. ही टेल्स द ऑथर दैट हाउ द बॉडी इज़ कवर्ड इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट एंड हाउ द माइंड वर्क्स. और वो ये बोलता है, बताता है उस ऑथर को कि
किस प्रकार से शरीर ढका हुआ है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर यह महत्वपूर्ण है कि दिमाग किस प्रकार से काम करता है। His incredible feat of walking through fire without getting even a blister on his bare feet shows। तो बच्चों, जो उन्होंने अद्भुत करतब दिखाया था आग के ऊपर चलने का और उनके पैरों पे एक छाला भी नहीं हुआ, वो ये बताता है His excellent control over mental and physical powers, कि उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्रोल करने की क्षमता थी, काबू करने की क्षमता थी दिमागी और मानसिक ताकतों को, which he could transfer to the author, जो कि वो दे पाए उस ऑथर को भी during his walk with him, जब वो बुजुर्ग चले उस ऑथर के साथ में। तो बच्चों, प्यारी थी ना ये कहानी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।